वो राक्षस जनरल डायर था जिसने जलियांवाला नरसंहार करवाया था। तभी तो भारत माँ के लाल ने उसको लंदन में जाकर मार गिराया था। कहते हैं भारतीय अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते, और इसका एक बड़ा उदाहरण एक युवा का मैं आपको देना चाहूँगा जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 20 साल बाद जाकर इंग्लैंड में लिया। मैं बात कर रहा हूँ भारत माँ के वीर सपूत उस शहीद उधम सिंह की, जिसने 20 साल अपने सीने में बदले की आग जिंदा रखी और 20 साल बाद जनरल ओ माइकल डायर को लंदन में जाकर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अंटाल और आज आपके सामने भारत माँ के एक ऐसे वीर सपूत की कहानी लेकर आया हूं जिसे हम कई नामों से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं शहीद उधम सिंह की, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था और जिनका बचपन का नाम शेर सिंह था। 1901 में जब वो 2 साल के थे उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन 1907 में उनके पिता भी चल बसे, जिसके बाद वो अनाथ आलय में चले जाते हैं। उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम मुक्ता सिंह था। दोनों भाई अनाथालय में जाकर रहने लगे, जो कि अमृतसर में था। उसके बाद 1917 में उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया जब उनके भाई की उनके मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और उसके बाद जाकर वो क्रांतिकारियों के साथ रहने लगे और देश की आज़ादी के लिए जो युद्ध चल रहा था उसमें शामिल हो गए। तभी एक देश में एक बड़ी घटना घटी जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल के जनरल ओ माइकल ने गोलियां चलवा दी और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मर गए। पूरी संख्या का आज तक भी पता नहीं चला। इस घटना ने उधम सिंह को काफ़ी ज़्यादा झंझोर दिया था और उन्होंने वहीं जलियांवाला बाग में मिट्टी उठाकर कसम ली थी कि वो जनरल डायर की हत्या करेंगे, उनसे इसका बदला लेंगे। उनको ये उधम सिंह नाम अनाथालय में मिला था। शेर सिंह से वो उधम सिंह बन गए थे, जिसके बाद वो कई देशों में जाकर नाम बदलकर रहने लगे और योजना बनाने लगे कि कैसे जनरल डायर को मारा जाए। उन्होंने इस दौरान ब्राज़ील, अमेरिका, कई देशों की यात्रा की नाम बदलकर, और उसके बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब वो लंदन पहुँचे। लंदन में ओ माइकल डायर का के एक मीटिंग में जाना था और वहीं पर घात लगाकर उधम सिंह बैठ गए थे। उन्होंने पिस्तौल को, किताब को इस तरह काट रखा था, किताब के पन्नों को, कि उसमें बंदूक को उन्होंने छुपा रखा था। और जैसे ही माइकल डायर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने तभी अपनी गोलियों का निशाना उन्हें बनाया और मौके पर ही माइकल डायर को मौत के घाट उतार दिया। 13 मार्च का वो समय था और उसके बाद उन्हें इस मामले में दोषी करार देते हुए 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी की सज़ा हुई और उनको फांसी दी गई और इस तरह से वो देश के लिए शहीद हो गए। लगभग 21 साल उन्होंने इस समय का इंतज़ार किया कि कब वो अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेंगे और माइकल डायर को मारेंगे। आपको बता दें, वो सर्वधर्म मान्यता के थे। वो सभी धर्मों को मानते थे,
तभी उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया, ताकि सभी धर्मों के साथ उनका नाम जुड़े और वो सभी धर्मों को मानते थे। तो इस तरह एक भारत माँ के वीर सपूत ने 21 साल के बाद की वेट करके बाद माइकल डायर को लंदन में जाकर मारा था। और आज 26 दिसंबर है, आज उनका जन्मदिवस है। और उनके जन्मदिवस के इस अवसर पर हम अपने चैनल के माध्यम से भी उनको सत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इसी तरह की और कहानियाँ भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। ये आपको स्टोरी कैसी लगी और क्या कुछ नई जानकारी आपको मिली, हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अमन राज के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।